हैं अपडेट के साथ आज के हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो वीडियो होगी वो होगी ईएसआईसी की वैकेंसीज़ के बारे में। हम यहाँ पर जो अपडेट है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाले हैं कि ईएसआईसी की वैकेंसी आपकी कब तक आने वाली है और नया एक नोटिस जारी हुआ है वो नोटिस क्या है उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी को मैं बता दूँ कि ईएसआईसी की वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक नोटिस जारी हुआ है, उस नोटिस के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि वो नोटिस क्या है। उसके बाद में ईएसआईसी की वैकेंसी कब तक आएगी ये चीज़ के बारे में अपडेट करेंगे, ठीक है। और पोस्ट कितनी रहने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो अपडेट है वो आप सभी के साथ मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर बने रहें। जो भी कैंडिडेट न्यू अपडेट्स आते थे ईएसआईसी की वैकेंसी से रिलेटेड तो उनको मैं यहाँ पर जो अपडेट है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हेडक्वार्टर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ईएसआईसी की तरफ से जो न्यू दिल्ली की तरफ से जो यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी की चीज़ के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या रहने वाला है। तो सब्जेक्ट के अंदर देख लीजिएगा, रेगुलेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये सारी वैकेंसी यानी कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है। कि नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, चीफ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसके बाद में आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसा यहाँ पर जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली की तरफ से जो नोटिस है वो जारी किया गया है, उस नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ है कि ईएसआईसी की तरफ से आपको यहाँ पर बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। अब ये बड़ी खुशखबरी कब तक मिलेगी, ये चीज़ आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और सभी कैंडिडेट इसलिए आए होंगे ये वैकेंसी कब तक आने वाली है। तो इसके बारे में जो अपडेट है वो आपको मैं सबसे पहले यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, एक यहाँ पर जो नोटिस जारी हुआ था जिसके अंदर 5048 पोस्ट दिखाई गई थी ईएसआईसी की वैकेंसी की, तो वही पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर रिलीज हैं, वो होने वाली हैं, ठीक है। ईएसआईसी की तरफ से आपको लगभग 5000 के आसपास आपको यहाँ पर जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी, जिसके अंदर अलग अलग पोस्ट आपकी रहने वाली है। चीफ नर्सिंग ऑफिसर की, नर्सिंग ऑफिसर की, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, नर्सिंग असिस्टेंट की, काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपके रिलीज होंगी इस ईएसआईसी के अंदर, ठीक है। लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो वैकेंसी है वो कब तक आने वाली है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो ईएसआईसी की वैकेंसी आएगी वो आएगी अगस्त के आसपास। आपको 99% आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि अगस्त से पहले भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक पूरी संभावना है 99% अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो आपकी कब जाएगी, वो जाएगी आपकी अगस्त के आसपास आपकी यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो ये अपडेट आपके लिए इसलिए दी गई है। पहले अपडेट क्यों दी गई, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेटों के कमेंट आते हैं कि सर आप जिस टाइम आती है उस टाइम अपडेट दो, इस टाइम क्यों दे रहे हो। तो ये चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये अपडेट आप सभी के लिए ये रोल निभाने वाली है कि भविष्य में आपकी जो ईएसआईसी की वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। जो कैंडिडेट यहाँ पर रेगुलर तैयारी कर रहे हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, या फिर जो कैंडिडेट ये चाहते हैं कि सर ईएसआईसी की वैकेंसी आए और उसमें हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई करें, तो आपकी ईएसआईसी की वैकेंसी बहुत ही जल्द यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और जिसमें जो पोस्ट आपकी रहेंगी वो लगभग 5000 के आसपास यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल रहेगा कि आपकी जो यहाँ पर पोस्ट कितनी रहेंगी, 5000 लगभग आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। बात करें क्वालिफिकेशंस के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि ईएसआईसी की वैकेंसी एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, इसके लिए आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। तो क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ आप सभी के लिए, तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पर देख लीजिए, जो जीएनएम कैंडिडेट हैं, जीएनएम कैंडिडेटों के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जीएनएम वाले कैंडिडेटों के पास 1 साल का 2 साल का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो मांगा जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं, तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेटों को आपको यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस अप्लाई नहीं करना है विदाउट, यानी कि जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है, तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो जो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है ये विदाउट एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन जो जीएनएम कैंडिडेट है उनको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो आपको देना पड़ेगा, यानी कि आप एक्सपीरियंस के द्वारा ही अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सैलरी के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि ईएसआईसी की सैलरी है वो आपकी कितनी रहने वाली है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो ईएसआईसी की आपकी जो सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी, सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट, यानी कि उसका जो बेसिक है उस बेसिक के बारे में ही हम यहाँ पर जो चर्चा है वो कर लेते हैं। तो इसका जो बेसिक आपका रहने वाला है वो रहेगा 44,900 रुपये आपका यहाँ पर जो बेसिक है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर टीए जुड़ते हैं, साथ में डीए जुड़ते हैं, जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस यहाँ पर ऐड होते हैं। उसके बाद में ये सारी चीज़ें ऐड होकर यहाँ पर फाइनली जो आपके निकल कर आती है सैलरी, वो निकल कर आती है 75
उससे अबाउ यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इनकी 75,000 आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो अनुमानित यहाँ पर मानी गई है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी यहाँ पर जो चर्चा का विषय होने वाला है वो ये होने वाला है कि वैकेंसी की सारी डिटेल्स तो पता लग गई, लेकिन एज लिमिट के बारे में आपको मैं उसके बता देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डिस्कस है वो हम सब यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा एज लिमिट के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करके बताऊँ तो इसकी जो एज लिमिट आपकी यहाँ पर रहेगी वो रहेगी 21 से लेकर 30 ईयर की आपकी यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो ऐड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन आपका किस प्रकार से ऐड होता है ये भी आप देख लीजिएगा कि जो ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन है वो ऐड होता है। उसके बाद में जो एससी और जो एसटी कैटेगरी है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 5 वर्ष का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको ऐड किया जाता है, यानी कि 3 साल आपको सभी के साथ दी जाती है, बोनस आपको यहाँ पर 5 साल और दी जाती हैं। इसी प्रकार 30 साल के अलावा ओबीसी को यहाँ पर 3 साल और दी जाती हैं। तो इस प्रकार से जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो इस चैनल के माध्यम से आपको टाइम से रेगुलरली अपडेट मिलती रहेंगी, जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उन सभी की मैं आपको एक एक अपडेट यहाँ पर अवेलेबल कराता रहूँगा। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूँ आपकी काफ़ी बड़ी यहाँ पर भर्तियां हैं वो होने वाली हैं। नोरसेट 6 से भी रिलेटेड आपको यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है आज। तो इस वीडियो आज शाम नोरसेट की जो वीडियो है उसको आप देखना ना भूलें, क्योंकि जो स्किल टेस्ट का जो मामला चल रहा था काफ़ी कैंडिडेट ये बोल रहे थे, मेरे सुनने में भी आ रहा था कि स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट लग चुका है नोरसेट के अंदर। तो उसका प्रूफ मैं यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि हमने क्या किया था। RTI लगाई थी किसके ऊपर, एम्स के द्वारा RTI लगाकर हमने इन्फॉर्मेशन जानी है और उस इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ है, ठीक है। तो उस खुलासे के बारे में यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, शाम को आपकी वीडियो आ रही है, डिटेल वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि उसमें क्या खुलासा होने वाला है, किसके से रिलेटेड जो वैकेंसी है नोरसेट का स्किल टेस्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पर बड़ा खुलासा आपको यहाँ पर होने वाला है। तो शाम को अपनी वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि नोरसेट 6 एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एग्जाम है वो होता है। तो उसके बारे में बड़ी अपडेट यहाँ पर देने वाला हूँ। ESIC की वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीटली जो अपडेट है वो आपको प्रोवाइड यहाँ पर करा दी है, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट है, अगर किसी और चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ जाके आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कोई डाउट है तो वो मैं आपको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो यही एक अपडेट आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। अगर किसी को कोई डाउट है, अगर किसी और चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ जाके आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कोई डाउट है तो वो मैं आपको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो यही एक अपडेट आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब